हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिसन क्लास अगेन। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे वेन डायग्राम से रिलेटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम लोग अब जो जनरली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें आने चाहिए और एक्चुअली उनकी जो मीनिंग है वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारे सामने ये है। जैसे सपोज करो आपके पास ए एंड बी दो सेट हैं, ठीक, एंड सपोज दे आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो एक कॉमन पार्ट है। ओके, सो लेट सपोज वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ओके, तो ए यूनियन बी में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है तो हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला बहुत प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स जो हमारी जितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करेंगे आगे, उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो उसको हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी ये पार्ट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी ये पार्ट। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसका मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ये दो बार रिपीट हो गया। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, एक पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल, यानी ए और बी अगर आपके डिसजॉइंट हैं, यानी इस तरीके से यह ए यह बी। ओके, अगर ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। ओके, ठीक है, एन ए यूनियन बी बन जाएगा एन ए प्लस एन बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। सो इंटरसेक्शन बी विल बी 5 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी विल बी 0। ओके, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को देखें तो एन ए यूनियन बी, अब आप देखो एन ए यूनियन बी एक्चुअली किस किस से बना है। देखो, एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एन ए माइनस बी बोलते हैं। ठीक, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। हमने पहले इसको वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो एन बी माइनस ए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, बहुत सिंपल है। एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस। इसको हमने ए माइनस बी को हमने और किस तरह से डिस्कस किया था, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन ए डैश। ऐसे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा एक और फॉर्मूला देखो। अब आप पूरे इस पर चले आओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी माइनस ए। तो एन ए यूनियन बी एक्चुअली हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस ए। ओके, ए वाला पार्ट प्लस बी माइनस ए वाला पार्ट, तो एन ए प्लस बी माइनस ए। बहुत सिंपल है। सिमिलरली बी प्लस ए माइनस बी वाला पार्ट, तो एन बी प्लस एन ए माइनस बी। ओके, तो एन ए यूनियन बी कैन बी रिटर्न एज एन ए प्लस एन बी माइनस ए और एन बी प्लस एन ए माइनस बी।
ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, एक्चुअली क्या होगा, यह होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सिमिलरली द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ये होना चाहिए द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मुझे कोई फॉर्मूले सब याद नहीं रहते, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मुझे इनके बेसिक्स सारे के सारे याद है, तो मैं इन फॉर्मूलों को कहीं पर भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो आप ये बेसिक्स को याद रखिए कि वेन डायग्राम में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे हम ये चीजों को बनाते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, वेन डायग्राम में आपको शो करना आना चाहिए, तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है, नाउ वन मोर फॉर्मूला विच इज इंपॉर्टेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो वेन डायग्राम में इसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, ये एक्चुअली होगा ए बी सी। ठीक, दिस इज ए बी सी, तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, जो कि आपका तीनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, माइनस, फिर वही वाली बात है ए बी सी, इसमें इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिपीट हो रहा है बार बार, तो क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस ये वाला जो पार्ट है, जब इनको माइनस किया तो ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अगेन दिस फॉर्मूला इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको भी हम तोड़ मरोड़ के कई सारे फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इस फॉर्मूले का यूज, हम प्रैक्टिकल यूज कैसे कैसे करेंगे, कैसे हम इसको ऐड करेंगे, कैसे हम इसको, कैसे इस फॉर्मूले का हम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल आप ये याद करिए कि एन यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इस पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। X and Y are two sets such that X union Y has 50 elements, X has 28 elements, Y has 32 elements. How many elements does X intersection Y have? Okay. So number of element in X union Y is 50 and X is 28 and NY is 32. सो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एन एक्स यूनियन वाई इजिकल्स टू होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहां पर इसकी वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 50 प्लस इजिकल्स टू 28 प्लस 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको उधर ले आओ तो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 50, इट मीन्स 10। ओके, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट बिट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी 10। ओके, अनदर क्वेश्चन, in a class of 35 students, 25 likes to play cricket, 60 like to play football, also each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? Okay, so in a class of 35 students, क्लास आपकी में आपके 35 स्टूडेंट है, यानी आपको एन एक्स यूनियन वाई इजिकल्स टू आपको दिया हुआ है 35। ओके, एंड 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी आपको एन एक्स हम कह सकते हैं 24 एंड एन वाई आपको दिया हुआ है 16।
Okay. Also, each student like to play at least one of the two games. ठीक है, यानी हर कोई कम से कम एक गेम खेलता है. इसका मतलब हम श्योरली वी कैन से दैट एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू 35. ओके, एटलीस्ट वन गेम खेलता है. हम ये नहीं कहेंगे कि कोई स्टूडेंट खाली नहीं बैठता, इसका मतलब. ठीक है ना. तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी हमें क्या निकालना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है. ठीक है ना. तो अगेन उसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई. ओके, तो हो जाएगा 16 प्लस 24 माइनस 35. तो 6 और 4 होता है 10, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 35 इज इक्वल टू 5. So 5 students likes to play both the games. Okay. Another example. There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to a chemical C1, 50 to the chemical C2, 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. Okay, chemical C2 but not chemical C1. Chemical C1 or chemical C2. Okay, so this question seems quite interesting. So इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो आपको दिया हुआ है the number of there are 200 individual with a skin disorder. Okay, तो हमारे पास सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 200. ओके, इसके अलावा 120 had been exposed to the chemical C1, यानी जो C1 में कितने जो लोग हैं, यानी C1 में हम कह सकते हैं कि कितने लोग एक्सपोज हुए हैं, वो हुए हैं 120. ओके, एंड C2 ये आपको दिया हुआ है 50. ओके, एंड एन C1 इंटरसेक्शन C2 आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30. ओके ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बनाना है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. यानी हमें निकालना है n C1 माइनस C2. So now we want to find n C1 minus C2. Okay, so what we do, we need to find this part. Okay, अब मैं एक काम करता हूं, इस वाले पार्ट में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, दिस इज C1 इंटरसेक्शन C2. ओके, तो हमें n C1 माइनस C2 फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यानी आपको करना क्या है, n C1 में से n C1 इंटरसेक्शन C2 को आप माइनस कर दो. इतने पार्ट में से इतना माइनस कर दो, बहुत इजीली आपका क्या हो जाएगा, n C1 माइनस C2 आपको फाइंड आउट. तो m C1 की वैल्यू कितनी है, 120 माइनस ये हो जाएगा 30. तो ये आपका कितना हो गया, 90. ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व. ओके, इसी तरह से आपको कह रहा है C2 बट नॉट C1. तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सेकंड n C2 माइनस C1. n C2 माइनस C1 ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, n C2, यानी इसमें से आप ये वाला पार्ट, इस टोटल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो. तो माइनस क्या हो जाएगा, C1 इंटरसेक्शन C2. तो n C2 इसकी वैल्यू है 50 माइनस 30, सो दैट इज 20. ठीक है, केमिकल C1 और केमिकल C2. ओके, तीसरा पार्ट है आपका n C1. मैंने आपको पहले बताया था और किसके लिए यूज होता है, यूनियन के लिए. ठीक है, तो जाएगा n C1 प्लस n C2 माइनस n C1 इंटरसेक्शन C2. ओके, तो n C1 आपको दिया हुआ है, ये 120 प्लस n C2 दैट इज 50 माइनस 30. ओके, सो 150 में से 30 या 40 तो हो जाएगा आपका 140. ओके, सो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है वो ये बन सकता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर डिस्पोज टू
नाइदर केमिकल C1 नॉर केमिकल C2। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो नाइदर और नॉर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइदर एंड नॉर, देखो जैसे हम बोलते हैं नाइदर एंड नॉर, नाइदर एंड नॉर को हम किससे दिखाते हैं? नाइदर का मतलब हमने हर चीज को एक से दिखाना है, ए डैश। तो नाइदर एंड नॉर का क्या मतलब होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो यहां पर आपने निकालना है एन C1 डैश इंटरसेक्शन C2 डैश। ओके, नाउ अब आपको पता है कि जो डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ से आपको पता है कि एन C1 यूनियन C2 का हम इसको क्या लिख सकते हैं? डैश लिख सकते हैं। C1 यूनियन C2 का डैश क्या होगा? आपको पता है कि C1 C2 को छोड़ के, C1 यूनियन C2 को छोड़ के बाकी का पार्ट, C1 यूनियन C2 का डैश क्या होगा? C1 यूनियन C2 को छोड़ के बाकी का पार्ट। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन U माइनस, यानी आपने क्या करना है? टोटल में से इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा एन C1 यूनियन C2। ओके, तो कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि नाइदर और नॉर, तो नाइदर और नॉर में क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 डैश इंटरसेक्शन C2 डैश, इसको बाय द डी मॉर्गन लॉ में लिखेंगे एन C1 यूनियन C2 का डैश। तो C1 यूनियन C2 का डैश क्या है? कि जो C1 और C2 में नहीं है। तो नहीं है का मतलब क्या होगा? इसके बाहर का पार्ट। तो यानी टोटल में से आपने क्या करना पड़ेगा? इसके यूनियन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल है आपका 200 और यूनियन अभी हमने निकाला था आपका 140। यूनियन आपका 140 है, तो 200 में से 140 जाएगा तो यानी 60। सो देयर आर 60 स्टूडेंट विच आर नाइदर एक्सपोज टू केमिकल C1 नॉट टू C2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आपस में मिलेंगे तो हम लोग इस पर बेस्ड जो एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।